हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। पर्सनल ईयर के इस सीरीज में आज मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 8 के बारे में। पर्सनल ईयर 8 कैसे आएगा, ये आप निकालते कैसे हैं कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है। फिर से मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसके डेट और मंथ को आप जिस भी ईयर में देखना चाहते हैं कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है, उस ईयर के साथ आप ऐड कर देते हैं। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 ऑफ दिसंबर, तो आप सबको ऐड करेंगे। 17 का आप 1 + 7 8 करेंगे। 12 को, क्योंकि 12th मंथ ऑफ द ईयर है दिसंबर, उसको भी आप रिड्यूस करके 3 करेंगे, तो 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17। तो इसको भी आप आपस में ऐड करके रिड्यूस करेंगे, तो 1 + 7 = 8 आ जाता है। तो इस तरीके से आपका पर्सनल ईयर 8 हो जाता है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका डेट और मंथ लिखिए, और जिस भी ईयर में आप देखना चाहते हैं, यदि आप इस साल देखना चाहते हैं तो 2022 के साथ आप उसे ऐड कीजिए। यदि आप नेक्स्ट ईयर जानना चाहते हैं कि 2023 में आपका पर्सनल ईयर क्या होगा, तो उसे 2023 के साथ आप ऐड कीजिए। जिस भी साल में आप जानना चाहते हैं उस साल के साथ अपने डेट और मंथ को आपको ऐड करना है। दूसरी बात यह है कि पर्सनल ईयर 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका बर्थडे आने के बाद वो पर्सनल ईयर स्टार्ट हो जाता है, उसका आपके बर्थडे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही नया साल शुरू होता है आपका पर्सनल ईयर शुरू हो जाता है। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ पर्सनल ईयर 8 के बारे में, इसका गवर्निंग प्लैनेट सैटर्न है, क्योंकि ये 8 है तो 8 को जो रूल करता है वो सैटर्न होता है। तो आपको इस साल सैटर्न की एनर्जी मिलने वाली है। जो इस साल के कीवर्ड्स हैं वो हैं पावर, अथॉरिटी, मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस, ड्यूटी, एम्पावरमेंट, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, लीगल इश्यूज, लिटिगेशंस, ओल्ड एज, मटेरियलिस्टिक गेन, फाइनेंशियल गेन, स्लो रिजल्ट, एक्शन, प्रैक्टिकल। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके पर्सनल ईयर 8 में आपको देखने को मिलेंगी किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसे मैं आपको इलाबोरेट करके बताती हूँ, क्योंकि ये जो साल होता है ये मैनिफेस्टेशन को पूरा होने का साल होता है। क्योंकि सैटर्न की जो एनर्जी होती है, जो आपने हार्ड वर्क किया है अपने एपिसाइकिल के पिछले 7-8 साल में, उसका आपको रिजल्ट मिलता है। आपने जो भी अच्छे काम किए हैं उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है। यदि आपने कुछ गलतियां की हैं तो आपको उसका पनिशमेंट भी मिलता है, क्योंकि सैटर्न एक जजिंग प्लैनेट है, वो आपको जज करता है और आपने जो भी काम किए हैं उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये साल सेल्फ एम्पावरमेंट का साल है। आप सेल्फ एम्पावर्ड होते हैं, आप अपने अंदर एक पावर फील करते हैं। आपकी लाइफ में आपको जो भी लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या आपके हिसाब से आपकी लाइफ नहीं चल रही, आपको किसी के कंट्रोल में रहना पड़ रहा है, तो ये साल आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हर उस प्रॉब्लम को फिक्स करें। चाहे वो आपके हाउस से रिलेटेड हो, आपके होम अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जॉब या करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड हो। जो भी आपको लग रहा है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, ऐसा आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, इस साल आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस साल आपको वो पावर मिलेगा कि आप उसे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ये साल आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, यदि अच्छा किया है तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यदि आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो वो अनसर्टेनिटी आपके लाइफ में बनी रहेगी। ये साल आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, क्योंकि पिछले जो पर्सनल ईयर 7 में आपने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपने बहुत कुछ सोचा। लेकिन ये साल आपको एक्शन में आना है, आपको जो भी सही नहीं है उसको सही करना है। ये साल आपको मटेरियलिस्टिक गेन भी देता है, आपको फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी दिखाता है, क्योंकि जो नंबर 8 का जो मेन फीचर होता है वो यही होता है कि जितना अप उतना डाउन। तो इसीलिए वो फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स भी इस साल आपको बने रहेंगे। आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी बहुत मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस भी आपके होने के चांसेस बने हुए हैं। ये जो पर्सनल
पर्सनल ईयर 8 का साल होता है, ये ओल्डर पीपल को भी डिनोट करता है। हो सकता है उनके डिसीजंस आपको इन्फ्लुएंस करें, या ये भी हो सकता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाए, या ये भी हो सकता है कि किसी भी तरीके का एक सेपरेशन आपको देखना पड़े। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। जो पर्सनल ईयर 8 का साल होता है, वो यदि आपने बहुत दिन तक ये मैनिफेस्ट किया है और उसके पीछे हार्ड वर्क किया है ऑनेस्टी के साथ, कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले या आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करे, तो ये साल वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उस डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा। आपको एक नौकरी मिल सकती है यदि आप प्लान कर रहे हैं बच्चे की बहुत साल से, और आप बहुत कीन हैं, वो आपका एक डिज़ायर है, तो हो सकता है वो फुलफ़िल हो जाए। हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की बहुत टाइम से सोच रहे हैं, उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, तो हो सकता है कि आप ये साल वो भी काम कर सके। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ लैंड प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं और उसके पीछे आप बहुत मेहनत में लगे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस साल आप वो भी अचीव कर सकें। इस साल आपको जो आपके सुपीरियर्स हैं, आपके बड़े हैं, या फिर जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो साल है आपको ड्यूटीफुल बनाता है, लेकिन थोड़ा आपको स्टर्बन भी बनाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अब पावर आपके हाथ में है, अब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, तो आप थोड़े से स्टर्बन हो जाते हैं। ये साल क्योंकि आपको सैटर्न की एनर्जी मिल रही है, तो आपको थोड़ा स्लो रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ को एक मैराथन की तरह ट्रीट कीजिए, आप स्प्रिंट की तरह ट्रीट मत कीजिए, जो कि बहुत ही पावरफुल तो होता है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये एक मैराथन की तरह है जहां आप कंसिस्टेंसी दिखाइए, परसेवरेंस दिखाइए, हार्ड वर्क दिखाइए और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचिए, तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि सैटर्न हमेशा स्लो रिजल्ट देता है लेकिन सॉलिड रिजल्ट देता है, इसीलिए आपको स्लो और स्टेडली काम करना है। ये साल आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपने करियर के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे। तो हो सकता है कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सेपरेशन देखना पड़े या अलूफनेस देखना पड़े, जहाँ आप अपनी फैमिली से दूर रहें, अपने परिवार वालों से दूर रहें, अपने लव्ड वन से दूर रहें। वो रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये आपको देखने को मिल सकता है इस साल। इस साल आपको अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ या आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। इस साल एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो आपको वहाँ भी केयरफुल रहना है। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिससे कि आप अपने इस नंबर 8 की एनर्जी को समझ सकें और उसके हिसाब से ही काम कर सकें लाइफ को, और स्मूथ बना सकें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकें और ज़्यादा पीसफुल रह सकें। सबसे पहले है कि ये साल आपको फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल विंडफॉल भी हो, कहीं से पैसे आ जाएं, बहुत दिनों से जो पैसे रुके हुए थे वो आपको अचानक से मिल जाएं और आप उस अर्ज में आ जाएं कि आप बहुत स्पेंड करने लगें। वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स का साल है, तो कभी डाउन भी आपको फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए सोच समझ कर खर्च करें। नेक्स्ट पॉइंट है, ये साल आप बहुत एक्टिव रहेंगे, तो आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पे भी ध्यान देना है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी वो रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन फिर भी आपको रेस्ट लेना है, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को फिर से एनर्जाइज करने के लिए। क्योंकि यदि आपने रेस्ट नहीं लिया, तो ना तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि आपके मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ सकता है। आपको डिप्रेशन या एंजाइटी जैसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। थर्ड है कि इस साल आपको अपनी लाइफ में ये स्टॉक ज़रूर लेना है कि व्हाट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, व्हाट नीड्स टू बी कंटिन्यूड, व्हाट नीड्स टू बी स्टॉप्ड। क्योंकि ये साल आपको जितना हाइपर बनाता है, जितना एक्टिव बनाता है, वहीं कहीं ना कहीं आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिज़िकल हेल्थ हो, वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक दे देगा। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को सही करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है। आपको अपनी फिजिकल
फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना है, आपको योगा, व्यायाम या फिर मेडिटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहे और आप थोड़े काम रहें, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड रहें। आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है लाइफ में, इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे या सक्सेस के पीछे भागेंगे, लेकिन जो सैटर्न की एनर्जी है, जहाँ वो देती है वहीं दूसरी तरफ वो लेना भी जानती है, यदि आप ट्रुथफुल नहीं हैं, यदि आप ऑनेस्ट नहीं हैं। तो इसीलिए आपको अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहना है, अपना परसिवरेंस दिखाना है, लगातार कोशिश करती रहनी है, क्योंकि ये साल आपको स्लो रिजल्ट भी देगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा-सा डिले देखने को मिल सकता है, थोड़ा-सा आपको ऑब्स्ट्रक्शंस मिल सकते हैं, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स मिल सकते हैं लाइफ में, लेकिन वो आपको निराश करने के लिए नहीं है, वो आपको डिसहार्टन करने के लिए नहीं है, बल्कि आप अपने गोल के प्रति कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हैं, आपको वो टेस्ट किया जाता है। तो इसीलिए आपको वहाँ पे भी शांत रहना है। और जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, वो हमेशा ये ध्यान रखिए कि उससे आप कभी भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील ना करने लगें या अपने आप को सबसे अलग ना कर दें, अपने आप को सबसे बेहतर ना समझने लगें, क्योंकि तब आपकी सैटर्न की एनर्जी आपको इल इफेक्ट देगी। इसीलिए आपको ग्राउंडेड रहना है। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि सैटर्न तभी खुश होता है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं। उस पैसे से यदि आप दूसरे को डोनेट करते हैं, दूसरों की कुछ सेवा करते हैं, वो तो अच्छा है ही। यदि कोई नीडी इंसान है, आप उसकी मदद करते हैं। यदि किसी को दवा की ज़रूरत है, आप उसे कुछ मेडिसिन्स ला के देते हैं, किसी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। क्योंकि हमेशा जो सेवा होता है, हमेशा जो डोनेशन होता है, वो सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि अपने श्रम का भी होता है। या जो हमेशा कुछ दान करना होता है, वो ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाके ही करें। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी यदि किसी की हेल्प करते हैं, तो वो भी एक तरीके का आप अपना श्रम दान कर रहे हैं। यदि किसी को ज़रूरत है और आप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, यदि किसी को ज़रूरत है कि कोई सब्ज़ी खरीद कर ले आए और आप उसे वो खरीद कर ला कर दे देते हैं, इस तरीके का जो एक हेल्प होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी सैटर्न को खुश करने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये साल आपको थोड़ा-सा अपने घर वालों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने लव्ड वन से थोड़ा आपको अलग कर सकता है, अलूफ़ कर सकता है। तो वहाँ पे आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। हमेशा ये सोचना कि जो मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ वही सही है, ये आपको सही डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। हमेशा उन लोगों की बात भी सुनिए जो आपको सही सलाह देते हैं। दूसरों को भी साथ में लेकर चलिए, दूसरों की भी क्या राय है, दूसरों की क्या डिमांड्स हैं, दूसरों की क्या चाहते हैं, उसको भी समझिए। आप दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो भी कोच है, मेंटोर है, आप उनकी बात सुनिए। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुन सकते हैं। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, जहाँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें और जो सही है आपकी लाइफ के लिए उस डायरेक्शन में आप काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल आप अवॉइड करें कि आप ब्लैक और जो बहुत डार्क ब्लू कलर होता है जो सैटर्न को डिनोट करता है, उन कलर से आपको दूर रहना है। आप लाइट कलर के कपड़े पहने जो कि आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस साल कुछ चांसेस हैं कि कुछ लिटिगेशन इश्यूज आ सकते हैं सामने। यदि आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका पनिशमेंट मिल सकता है, लेकिन यदि आपने कुछ सही किया है और तब आपको हो सकता है किसी और ने फंसाया है या आपकी तरफ कोई झूठा केस डाला है, तो उसमें आप जीतेंगे भी, लेकिन ये आपके कर्म के ऊपर है, क्योंकि ये एक कार्मिक ईयर होता है। जैसा आपने कर्म किया हो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, या आप जैसा कर्म कर रहे हैं उसका ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने बिहेवियर पे, हमेशा जो आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कभी भी कोई गलत काम
करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सैटर्न आपको हमेशा चेक कर रहा है। तो इसीलिए इस साल की एनर्जी को समझिए, हमेशा डिसिप्लिन में रहिए। ये सैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डिसिप्लिन फॉलो करना, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना। कभी भी कोई ऐसा काम मत कीजिए जो इनडिसिप्लिन्ड हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। वही काम कीजिए जो एथिकली सही हो, मॉरली करेक्ट हो, लीगली सही हो। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है इस साल भी और हर साल भी। आप अननेसेसरी ट्रैवल ना करें, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं और अपने आप को हमेशा ऑनेस्टी की तरफ रखें। ये कुछ बातें थी आपके पर्सनल ईयर 8 के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पर्सनल ईयर 9 के बारे में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पर्सनल ईयर 9 के बारे में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।